दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी का जो है ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार के मिस्टेक ना हो। अगर आप जो है 10वीं सिर्फ पास हैं, 10वीं तक ही आपने पढ़ा हुआ है, तो आप जो है डीबी के लिए डोमेस्टिक ब्रांच के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 40 पदों पे नाविक डीबी की वैकेंसी निकालेगी। अगर आप 12th तक पढ़े हुए हैं तो नाविक जीडी एज वेल एज नाविक डीबी दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 260 ये और 40 वैकेंसी ये हो जाएगी। तो इस तरह से वैकेंसी आपकी निकाली गई है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका आवेदन जो है स्टार्ट है, जिसका जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का वो है 25 फरवरी 2025 तक रात को 11:30 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फास्ट जो है चयन प्रोसेस होता है, इसमें आपको कोई भी फॉर्म को लटकाया नहीं जाता है, कोई धांधली का शिकार नहीं होगा। इस वैकेंसी में सब कोई जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है निगरानी में जो है सिलेक्शन होता है और बहुत जल्दी आपका चयन यहाँ पे हो जाता है। अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे जॉब चाहिए, वो भी सरकारी अच्छी क्वालिटी की, तो ये सबसे बेस्ट जॉब होती है 10वीं 12वीं पास पे। बहुत ही शानदार भर्ती है। चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। एक एक जो है प्रोसेस को हम आपको बताएंगे फॉर्म भरने का। देखिए फॉर्म भरने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको मिल जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। यहाँ पे आप देखेंगे इनरोलमेंट पर्सनल CGEPT 02/2025, ये आपका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर, इस पे क्लिक करेंगे सीधे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैंने एक आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं जो freejobguru.com का ऑफिशियल साइट है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, freejobguru.com आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। पहले आपको अकाउंट बनाना होगा, भले आप पहले फॉर्म भरे 1 नंबर, उससे कोई मतलब नहीं, नया हो या पुराना बंदा हो, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अपना जो है नाम लिखेंगे, या फादर नेम या मदर नेम, या नेशनलिटी बताना है, या जेंडर बताना है, यहाँ पे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा। मोबाइल वाला ओटीपी इस बॉक्स में, ईमेल वाला ओटीपी इस बॉक्स में लिखेंगे। और यहाँ बोल रहा है कि वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, मतलब इस भर्ती के बारे में आपको कैसे पता चला। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, यूट्यूब का भी ऑप्शन है। अगर आप मेरे थ्रू जाने हैं तो यूट्यूब चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका साइन अप सक्सेसफुली हो जाता है और बोला जाता है कि सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपके जो है रजिस्टर मोबाइल ईमेल पे भेज दिया गया। अब आपको ओके करना है। ओके करते ही अब आपको जो यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी लिखना है और जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपको मिला है मोबाइल SMS पे या ईमेल पे, उसको यहाँ लिखना है पासवर्ड के तौर पे। फिर कैप्चा कोड आपको भरना है और फिर यहाँ पे आपको जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। तो जैसा चाहे वैसा पासवर्ड आप बना लीजिएगा, जो कि 8 से 16 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, नंबर, इसमें से कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज करते हुए पासवर्ड आपको बनानी है। मान लीजिए सपोज आपका नाम पासवर्ड है तो P कैपिटल रखिएगा, ASSWORD@123 ऐसे करके पासवर्ड बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो आप दोनों में पासवर्ड बना के कैप्चा कोड भर के कंटिन्यू करेंगे, आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अब आपको जब भी फ्यूचर में लॉगिन करना होगा तो सिस्टम जनरेटेड जो पासवर्ड मिला है मेल पे, उससे नहीं लॉगिन करना होगा। आप अपना ईमेल आईडी और जो अभी आपने यहाँ पे पासवर्ड बना रहे हैं उससे आपको फ्यूचर में लॉगिन करना होगा। जैसे पासवर्ड चेंज करेंगे, ओके करेंगे, अब आप सीधे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट जो है देखने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। यहाँ पे आपको जो है नीचे में इस तरह से एग्री करना है और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अब यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आप अपना सेकेंडरी ऑप्शनल ईमेल आईडी देना चाहते हैं दीजिए, वरना से छोड़ दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। सेकेंडरी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, अल्टरनेट ईमेल मोबाइल नंबर, तो आप दीजिएगा, वरना से आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बताना होगा। यहाँ पे आपका जो है कुछ जानकारी शो करे, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब जानकारी आपका शो करेगा, मोबाइल ईमेल। नीचे आएंगे, यहाँ पूछेगा कि डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और आधार यहाँ पे संख्या लिख देना है और दोबारा आधार संख्या को यहाँ पे लिख देना है 12 डिजिट का। फिर इसको डिक्लेयर करना है। आपके पास आधार संख्या नहीं तो नो भी कर सकते हैं और यहाँ से इसके उपलक्ष्य में दूसरा आईडी प्रूफ देना होगा, जैसे पेन, वोटर, पासपोर्ट, जो भी देना चाहते हैं उसका पेन संख्या यहाँ पे दोनों में लिख देंगे। नेम एज ऑन ID कार्ड आपको लिखना होगा, अपना नाम लिखना होगा। फिर जो है बॉडी का पहचान, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, बॉडी 2 यहाँ पे आपको पहचान देना है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है। नहीं है तो नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स का कैटेगरी क्या है, आप जनरल से हैं या यहाँ पे आपका OBC कैटेगरी है। आप देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि अगर आप OBC से आते हैं तो क्रीमी लेयर आर नॉट अप्लाई एज अनरिजर्व कैटेगरी। तो अगर आप OBC आएंगे तो अपना जो है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है, नॉन क्रीमी लेयर सॉरी NCL जिसको बोलते हैं, वो बनवा लीजिएगा। NCL के अंतर्गत कौन आता है, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और ये होना चाहिए। बताइए कि वैलिडेट ऑफ OBC NCL हैज टू एटलीस्ट अप टू 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 तक आपका ये वैलिड होना चाहिए। तो लेटेस्ट वाला ही बनवाइएगा, क्योंकि लेटेस्ट वाला ही वैलिड होगा 1 साल के लिए, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। हर एक OBC NCL EWS 1 साल तक वैलिड मानी जाती है। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो अलग होता है, वो आपका जो है सालों साल
साल वैलिडिटी होगा, निवास सालों साल वैलिडिटी होगा, लेकिन जो आपका ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सब इनकम के आधार पे जो है बनते हैं। हो सकता है कि आज आपके पास इनकम नहीं है, आने वाले समय में और आपका इनकम डाउन हो जाए या इनकम आपका बढ़ जाए, तो ये चीजें देखी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओबीसी का जो है यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट लिखेंगे, कब हमने बनवाया वो लिखेंगे, वो कब तक वैलिड है यहाँ पे आपका मेंशन है तो आप मेंशन चूज करेंगे और अपना वैलिडिटी डेट यहाँ पे दे देंगे। अगर आपके सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है तो ये ऑलवेज वैलिड, नो वैलिडिटी डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट आप चूज कर लेंगे। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आपके सर्टिफिकेट पे वैलिडिटी डेट मेंशन है तो आप नीचे वाला चुनाव करके मेंशन डेट बता दीजिए कब तक वो वैलिड है, नहीं है तो इसको चूज कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे आप क्या देना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, 10th का मार्कशीट देना चाहते हैं सर्टिफिकेट, वो आप चुनाव करेंगे। एज में छूट चाहिए तो यस में बताएंगे। फी वेवर आपका ऑटोमेटिक रहेगा, यस में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इंप्लॉयमेंट टाइप, इसमें से अगर आप इंप्लॉई हैं जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर के इंप्लॉई, अनएम्प्लॉयड, प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉई, आईसीजी पर्सनल तो चूज करेंगे, वरना अनएम्प्लॉयड चूज कर लेंगे। यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे देना, जैसे हमने पैन कार्ड चूज किया तो पैन कार्ड, आधार कार्ड चूज करेंगे तो आधार कार्ड, जैसे हमने यहाँ पे आधार कार्ड जो है यहाँ पे अगर हम चूज करते हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे और आधार संख्या लिख के, और यहाँ पे देखिए नीचे में आपको आधार कार्ड आएगा अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे आपको जो है यहाँ पे 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप यहाँ चुनाव करेंगे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में, वही जानकारी यहाँ पे आपको अपलोड करना है, उसका फोटो कॉपी, और 50 से 150 के बीच होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपको मांगा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सही से जो है अपलोड करना है और यहाँ पे आप इस तरह से फॉर्म भर के उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे सेव कर देंगे फ्रेंड्स आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, नाविक यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए या जो है नाविक जीडी जनरल ड्यूटी के लिए। तो जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। मान लिया हम ये भरना चाहते हैं और ये या तो ये भरना चाहते हैं, कोई एक आप भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका चुनाव करके सेव करेंगे। अब इसे सेव करेंगे ओके हो जाएगा। अब इसके लिए आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे जो है चुनाव कर लिया। तो जिस हिसाब से आप चुनाव करेंगे पोस्ट, उसी हिसाब से क्वालिफिकेशन सारा चीज आपका पूछेगा। अगर आप डीबी के लिए चूज करेंगे तो सिर्फ आपका 10th की जानकारी पूछेगा। अगर आप जीडी के लिए भरेंगे तो 10th 12th दोनों पूछेगा, क्योंकि वो वैकेंसी 12th पास पे है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 10th की जानकारी भरेंगे, फिर यहाँ पे इस सेक्शन में 12th की जानकारी भरेंगे। तो हम 10th पे क्लिक करते हैं, पूछेगा आपने 10th पास कर लिया, यस कर देना है। यहाँ पे आपको बोर्ड बताना है किस बोर्ड से आपने 10th पास आउट किया है, सारा बोर्ड का नाम शो करेगा, आप यहाँ पे खोज लेंगे सही से। देखिए सारा बोर्ड यहाँ पे आपका आ रहा है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे परसेंटेज है, सीजीपी है, ग्रेड है, जो है आप उसका चुनाव करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है बोलेगा हाउ मेनी सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट आपका 10th में, ये आपको बता देना है। यहाँ पे पासिंग ईयर क्या है आपका 10th का, वो आपको यहाँ पे बता देना है। और एडिशनल कोई मार्कशीट है तो यस करेंगे, वरना नो कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करना है और सभी सब्जेक्ट का नाम को ऐड करना है। पहले आप हिंदी ऐड करिएगा, मान लीजिए सपोज आपने हिंदी पढ़ा हुआ है। ऑब्टेन्ड मार्क मान लीजिए आपका जो है 60 है 100 का, फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर हम यहाँ पे मैथ ऐड करेंगे। जो जो विषय आप पढ़े हुए हैं मैट्रिक स्तर पर, सारा विषय आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है ना उसको छोड़ के 5 ही विषय होता है आपका, क्योंकि हमने ऊपर में 5 विषय यहाँ पे चूज किया हुआ है। हाउ मेनी सब्जेक्ट वर देयर इन द क्लास 10th, तो हमने यहाँ पे 5 यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम जो है संस्कृत, सोशल साइंस, जो भी हमने विषय पढ़ा हुआ है हम यहाँ पे ऐड करके और सेव कर देंगे। ये डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद हम 12th वाले पे आ जाएंगे, 12th क्वालिफिकेशन पे। अब यहाँ पूछेगा आपने 12th पास कर लिया, यस कर देंगे। यहाँ पे आपको बोर्ड चूज करना है, सारा बोर्ड आपको मिल जाता है यहाँ पे। फिर सर्टिफिकेट नंबर, देखिए कई सारे जगहों पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं होता है मार्कशीट के ऊपर, तो आपको कॉर्नर पे मार्कशीट पे ना राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे या नीचे में जो है कॉर्नर पे आपको देखने को मिलता है सीरियल नंबर या कोई ना कोई नंबर मिलता है। वो नंबर एग्जैक्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि जब आपका डीवी होता है ना तो वही नंबर सेम से मैच कराया जाता है। अगर सही होता है तो ही आपका डीवी कंप्लीट हो पाता है। वही परसेंटेज है कि सीजीपी है, पासिंग ईयर क्या है, और एडिशनल कोई मार्कशीट है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। और सब्जेक्ट कितना था आपका उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स 12th में फिजिक्स और मैथ दोनों मैंडेटरी है, तभी आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिक्स मैथ ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। अब आपको यहाँ पे दूसरा कौन सा विषय आपने पढ़ा हुआ है वो आप यहाँ ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है केमिस्ट्री हमने ऐड कर दिया, फिर हम यहाँ पे हिंदी ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे हम जो है अंग्रेजी ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हम जो है सबका जो है मार्क्स को भर देंगे, जो मार्क्स कितना में कितना आपको मिला हुआ। उसके बाद से यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करते ही दोनों डाटा आपका जो है सेव हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एड्रेस भरने के लिए। तो आपको परमानेंट एड्रेस भरना है सबसे ऊपर में, फिर नीचे में आपको जो है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस भरना है, ये जिसको करंट एड्रेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको डोमिसाइल स्टेट चूज करना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। फिर यहाँ पे डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना, उसकी जानकारी देना है। और डेट ऑफ इशू, कब आपका निवास प्रमाण पत्र बना है वो डेट चूज करेंगे। और निवास प्रमाण पत्र 50 से 150 के बीच आप जेपीजी में यहाँ पे चूज करके अपलोड करना है। तो निवास
पास प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस में भरने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रीट या हाउस नहीं है तो आप सीधे यहाँ पे विलेज लिख दीजिए। मान लीजिए आपका विलेज रामपुर है तो ऐसे आप रामपुर क्या करेंगे, लिख देंगे। लैंडमार्क जो भी आप यहाँ लिखेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पोस्ट लिख दीजिए। यहाँ पे कोई एरिया कोड है तो बताएंगे वरना से छोड़ेंगे। स्टेट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको लिखना है। और उसके बाद से नीचे वाला एड्रेस सेम है, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। तो इसको आप आसानी से भर लीजिएगा, उसके बाद से सेव कर दीजिएगा। अब अगले स्टेप में आपसे एडिशनल जानकारी पूछेगा, जैसे पूछ रहा है कि क्या आपको कभी डिस्चार्ज किया गया है नेवी या एयरफोर्स से या आर्मी से, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं किसी भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नो की तरफ रेड हो जाएगा। अगर आप यस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बताना होगा कि कहाँ से आपको जो है डिस्चार्ज किया गया, निष्कासित होता है डिस्चार्ज मतलब। अब यहाँ पे एनी वारंट आपके अगेंस्ट जो है हुआ है, जो पेंडिंग हो, इशू होने के बाद से विटनेस एज, तो आप यहाँ पे यस नो में बताएंगे। सब आपके निगेटिविटी के बारे में, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो है पेंडिंग है कोई कोर्ट वगैरह में केस वगैरह, हैव एनी वारंट या समन्स एनी डिफेंस, तो आपको यहाँ पे अपने निगेटिविटी के बारे में पढ़ना है और सबको यहाँ पे नो कर देना अपने अकॉर्डिंग। यस है तो यस भी कर सकते हैं। डू यू हैव एनी टाइम प्रोसीडिंग डेट ऑफ एप्लीकेंट हैव बीन कमिटेड कोर्ट ऑफ इंडिया, ये देखिए निगेटिविटी के बारे में ही पूछ रहा है, कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, यहाँ पे भी निगेटिविटी ही पूछ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है पढ़ के बता सकते हैं। हैव यू एवर बीन डिबार्डेड, मतलब आपको निष्कासित किया गया आईसीजी आर्मी, मतलब किसी के द्वारा या किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा ड्यूरिंग एग्जाम ने, या कुछ भी हो सकता है। तो निकाला गया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, इसको भी सबमिट कर देंगे। डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको ओके कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपका आ जाता है फ्रेंड्स फोटोग्राफ अपलोड, सिग्नेचर अपलोड। फोटोग्राफ का कुछ स्पेशल जो है इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो इस प्रकार से आपको बोला गया है कि एक्सेप्टेबल है और नॉट एक्सेप्टेबल है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ फोटो ऐसे मेंशन होना चाहिए और नेम आपका अच्छे से कैपिटल लेटर में चौक से मेंशन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और यहाँ बोला कि लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो जो है बिना कैप का होना चाहिए। और यहाँ पे आपको स्लेट पकड़ना है अपने चेस्ट के पास और उसके ऊपर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ क्लियरली मेंशन होना चाहिए व्हाइट चौक से कैपिटल लेटर में। समझ रहे ना, कैपिटल लेटर में यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान देना है, ये इस तरह से फोटोग्राफ आपको एक्सेप्टेबल किया गया है, इसी तरह से आपको जो है लगाना है। अब देखिए यहाँ पे काफी सारे ऐसे हैं जो आपने इस तरह से गलती करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे ना। तो आपको जो है सेम इसी फॉर्मेट में क्या करना है, आपको अपना फोटोग्राफ को खिंचवाना है। ठीक है ना। तो हम उसको फोटोग्राफ को यहाँ चूज करेंगे, फिर यहाँ पे सिग्नेचर को चूज करना है। और जब भी आप फोटोग्राफ स्कैन करेंगे तो उसका फाइल नेम जो है पासपोर्ट _ फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर जो है सिग्नेचर के नाम से जो है उसका फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब फाइल नेम होना चाहिए, तो ही वो आपका सेव लेगा। अब यहाँ पे आपको सेव कर दीजिएगा। सेव होने के बाद से अब नीचे में आपको जो है कैमरा स्टार्ट करना है और लाइव इमेज को भी आपको कैप्चर करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा लाइव कैप्चर कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आएगा अलाउ करने का, यहाँ पे अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट या अलाउ दिस टाइम। तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी आप चुनाव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फोटो मेरा आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, वाइल ब्लिंक ट्राई टू क्लोज योर आई। अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, अगर ग्रीन हो रहा है तो ग्रीन जैसे मान लीजिए हो रहा है। अब बोला कि मूव बैकवर्ड, बोला कि बैक जाइए, आंख को ब्लिंक करिए। ब्लिंक करते देखिए फोटो मेरा खींच देगा, मतलब काफी बेहतरीन बनाया गया। जिसे हम यहाँ पे फिर से करते हैं आपको समझाने के लिए। अब ये बोल रहा है, देखिए यहाँ रेड सर्कल बनेगा जैसे आप चेहरा लेके जाएंगे तो, और यहाँ इंस्ट्रक्शन आएगा, बोल रहा है मूव बैकवर्ड, बोल रहा है कि पीछे जाओ। मैं थोड़ा सा पीछे गया। अब बोल रहा है कि स्टिल स्टे, वहां रुकिए। अब रुकने के बाद से यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। ग्रीन हुआ, मूव फॉरवर्ड, अच्छा फॉरवर्ड कह रहा है जाने के लिए, थोड़ा सा आगे। हाँ बोल रहा है कि स्टिल स्टे, अब ब्लिंक करने के लिए बोल रहा है, यानी आंख झपकाइए। जैसे हम आंख झपकाएंगे ना तो हमारा फोटो ब्लिंक क्लिक कर देगा। देखिए तो ऐसे जो है इंस्ट्रक्शन मिल रहा है आपको ध्यान रखना। अब देखिए क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि मेरे चेहरे पे जो लाइट नहीं है, बैकग्राउंड साफ नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो है साफ बैकग्राउंड में जाना है, सिंगल बैकग्राउंड में आपको करना है। और ये बोल रहा है मूव बैक जाने के लिए बोल रहा है। अब बोल रहा है कि स्टिल स्टे, ब्लिंक, देखिए ब्लिंक किया मैंने, तुरंत फोटो खींचा ना। तो ऐसे फोटोग्राफ आपको कैप्चर करना है। और यहाँ पे मोबाइल से अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप मोबाइल से भी लॉगिन करके क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, यहीं से लॉग आउट कर लीजिए, यहाँ लॉग आउट कर लीजिए, यहाँ देखिए कॉर्नर पे, और मोबाइल में सेम यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद से पहले ये दोनों को अपलोड कर लीजिए और यहाँ स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करके, और मोबाइल से भी आप खींच सकते हैं कहीं भी ले जाके अच्छे बैकग्राउंड में या नेचुरल लाइट में आप खींच लीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सही से खींचिएगा और इसको भी सेव कर देना है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम लाइव कैप्चर पे स्टार्ट करते हैं ना तो यहाँ पे जो है ना कभी कभी दिक्कत आ जाता है। तो इस केस में सेशन एक्सपायर हो गया होगा, आप यहाँ से क्या करिए लॉग आउट कर लीजिए।
जैसे आप लॉग आउट कर लेंगे ना, उसके बाद से दोबारा जब आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे तो रीसेट भी कर सकते हैं या क्लोज करके दूसरा टैब ओपन करेंगे और उसके बाद से आप यहाँ पे कैप्चरिंग स्टार्ट करेंगे। कई बार होता है ऐसे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, लाइव कैप्चर को फटाफट जो है कर लेंगे और उसके बाद से हम इसको भी सेव कर लेंगे। तो यहाँ से आप सेव कर लीजिएगा, आसानी से यहाँ पे आपका हो जाएगा। प्लीज बी इन फ्रेम बोल रहा है कि आप फ्रेम में आइए। यहाँ पे सेशन एक्सपायर हो गया, इसीलिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है खुल के, ये देखिए आ गया। तो दोबारा रीट्राई कर सकते हैं आप। और यहाँ पे कभी कभी दिक्कत होता है, नहीं अपलोड होता है, तो यहाँ से आप लॉग आउट कर दिए। काफी सारी समस्या भी आएगी आपको अपलोड होने में, मैं आपको लाइव अपलोड करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है फोटोग्राफ अपलोड कर दिया हुआ है, लाइव वाला भी और नॉर्मल स्कैन किया हुआ भी। देखिए फोटो अपलोड करने का ट्रिक समझ लीजिए, आपको मोबाइल से ही करना पड़ेगा। जब भी हम यहाँ पे वेबकैम यूज कर रहे हैं ना, तो अच्छी क्वालिटी का इमेज नहीं खींच पा रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार बोल रहा है कि आप जो है क्या करिए, ब्लर इमेज हो जा रहा है या काफी सारे प्रॉब्लम वहाँ पे शो हो जा रहा है। मैंने लगभग जो है 10-15 बार ट्राई किया, नहीं हुआ यहाँ लैपटॉप से, तो मुझे क्या करना पड़ा, मोबाइल का सहारा लेना पड़ा। और मोबाइल से हमने क्या किया, लॉगिन किया और फिर जो है सीधे वो पेज आया फोटोग्राफ सिग्नेचर का, हमने अलाउ किया वहां पे भी जाके और आसानी से कैप्चर किया। जो मैंने आपको तरीका बताया, फॉरवर्ड, मूव या ब्लिंक, वो सब आप यूज करिएगा, आसानी से हो जाएगा। जब तक गोल सर्कल नहीं बनेगा और ग्रीन नहीं होगा तब तक आपको आंख नहीं पलक झपकाना है। तो पहले आप अच्छे से मोबाइल को लेके जाएंगे अपने चेहरे के सामने और आपका फ्रंट कैमरा यूज होगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सेव करते हैं, सेव करने के बाद से ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको सिटी प्रेफरेंस देना है एग्जाम सेंटर के लिए। जैसे हमने बिहार चूज किया, तो बिहार में देखिए इस तरह से 5 जो सेंटर देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो पांचों के पांचों बिहार में दे सकते हैं। अगर आपके मतलब एरिया में 5 सेंटर नहीं है तो आपको दूसरा राज्य यहाँ पे चुनाव करना होगा, तो अपने अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में यहाँ पे बहुत सारा है, इसके अलावा केरला में देखेंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम सेंटर 3 ही दिया हुआ है। तो 5 आपको चूज करना है, तो दूसरा सिटी आपको चूज करना होगा, दूसरा स्टेट चूज करके। चलिए इसे करते हैं सेव। अब यहाँ पे आपका जो है ये भी सेव हो जाएगा। अब आपको दूसरे स्टेज एग्जामिनेशन का प्रीफरेंस देना होगा 5। अब इसमें देखेंगे तो ये सिटी का नाम डायरेक्ट आया हुआ है, स्टेट नहीं आया हुआ है। तो इसमें से सिटी आप कहाँ रखना चाहते हैं, अपना पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके आप जो यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। एक चीज को 2 बार नहीं चूज कर सकते हैं, 5 अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे हम जो है ये चूज करके सेव कर देंगे, ये भी डाटा सेव हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब हमारा आता है फ्रेंड्स इस तरह से सारी जानकारी कि आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पोस्ट सिलेक्शन, सारा चीज यहाँ आ जाएगा। अगर लग रहा है आपको कि एडिट करना है तो आप यहाँ क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एडिट करना है एडिशनल डिटेल्स में, तो इस पे क्लिक करेंगे, सिर्फ वही वाला जानकारी खुलेगा। अगर आपको गलत लग रहा है तो उसको सुधार कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। नहीं गलती है तो सीधे आप फिर से आ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे, ठीक है ना। अब देखिए प्रीव्यू वाला ऑप्शन फिर से हमारा आ गया। तो ऐसे हम सारी जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे। गलती है वहाँ एडिट का बटन, एडिट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सिटी लिखना, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो उसका सिटी का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है डिक्लेयर करना है, ये सारा चीज जो आपको डिक्लेयर करना है। ऐसे करके सबको जो टिक कर लीजिएगा और उसके बाद से यहाँ पे आपको प्रीव्यू प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको प्रीव्यू करना होगा। प्रीव्यू करने के बाद से ये देखिए प्रीव्यू पेज आएगा, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, प्रिंट कर लेना है जिसको बोलते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे आपको नीचे में बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। जैसे पूछ रहा है हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू, आपको यहाँ पे यस करना कि हाँ हमने प्रिंट प्रीव्यू को सीन किया हुआ है। अब यह पूछ रहा है कि डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन एडिट करना चाहते हैं, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहते हैं, आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा कि हाँ हम एडिट नहीं करना चाहते हैं। डिड यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन, आपको यस करना कि हाँ मैं एडिट ऑप्शन को यूटिलाइज किया हुआ है, मतलब उसको चूज किया हुआ है। डिड यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, फाइनली आपको यहाँ पे यस कर देना है। अब यहाँ पे आपको सेव कर देना। अब देखिए यहाँ पे इसी सीक्वेंस में आप भी यस नो में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सेव करेंगे, ये देखिए सेव करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका जो इस प्रकार से जानकारी शो करेगा, इन दोनों को टिक करना है। फिर आपको नीचे आना है और इन सबको भी टिक करना है, चारों बॉक्स को, और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। आपका फॉर्म जो है कंफर्म हो जाएगा। एडिट करना चाहते हैं एडिट भी आपको कर लेना होगा, अगर नहीं एडिट करना चाहते कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये देखिए हमारा सबमिट होना शुरू हो गया और यहाँ पे अब आपको ओके करना है। ओके करते ही आपका एप्लीकेशन फी जो है अगला स्टेप वो आपको जो है अब आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अगर नीचे में एक फाइनल सबमिट का बटन मिल रहा है, हम इसको फिर से क्लिक करेंगे। अब जैसे तक क्लिक नहीं करेंगे सबमिट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा फी जो है माफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बोल रहा है कि आपका फी माफ होने की वजह से जो है आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आप जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से आएंगे तो आपको फी जमा करना होता है, उसके बाद से आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल पाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात की किस प्रकार से आपको जो इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी और डीबी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।